नमस्कार। कन्या राशि पर बहुत विशेष सूचना, बहुत इम्पोर्टेंट ग्रहों का समीकरण और ग्रहों के कुछ बदलाव, साथ ही साथ 4 ग्रहों पर विशेष चर्चा। सबसे पहले उसके ऊपर चर्चा क्यों ना की जाए जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और आपके चतुर्थ सुख का और सप्तम भाव का स्वामी है। उसका नाम है गुरु। ये बृहस्पति मार्गी 4 तारीख से हो रहे हैं। मार्गी शब्द का मतलब होता है डायरेक्ट होना, आगे बढ़ना और उस निर्विवाद, इसको कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा है, इसको कोई बाधा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कन्या राशि का ये भाग्य स्थान है और शास्त्रों में इसको, जैसे दूल्हे को सबसे वीआईपी स्थान दिया जाता है बारात में, इसी तरह बृहस्पति को ये 3 स्थान बड़े वीआईपी हैं, 1, 2 और 3। ये कारक भाव है, कारक है। यहाँ का कारक का मतलब ये कुर्सी जैसे लिखे रहता है ना बस के अंदर, ये जो सीट है स्वतंत्रता सेनानी, सांसद और विधायकों के लिए ये आरक्षित है। ठीक इसी आरक्षित सीट, ये रिजर्व सीट है इनकी, यहाँ यहाँ और यहाँ, और यही बैठे हुए हैं ये, और मार्गी हो चुके हैं। ये केंद्र के आपके सुख के और दाम्पत्य जीवन स्थान के इन 2 हाउस के स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, ताकतवर हो चुके हैं। पाप ग्रह कोई नहीं देख रहे इनको। अब इनकी पावर देखिए, आपका ये हाउस मजबूत होगा, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, और भले ही यहाँ राहु है लेकिन उच्च राशि में शुक्र भी है, और शुक्र का और बृहस्पति का स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन, इसी को विपरीत राजयोग शास्त्रों में अनेकों अनेक नाम से संबोधित किया गया है। इस योग को एक राजा दूसरे राजा के यहाँ गया है जैसे, तो उसका स्वागत होता है। ठीक इसी प्रकार एक दैत्य गुरु, एक देवताओं का गुरु परस्पर एक दूसरे के घर में सुशोभित हो रहे हैं, और उस राशि पर जिस पर बैठे हैं उसको पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, प्रफुल्लित, आनंदित कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए बराबर है। बहुत सी महिलाएं ये सोचती हैं कि आदमियों के लिए, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, मेल के लिए है ये फीमेल के लिए भी उतना ही इफेक्टिव है। और साथ ही साथ कन्या राशि और कन्या लगन दोनों देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर ये इफेक्टेड होगा। साथ ही साथ जिनको कोई शक है किसी प्रकार का, तो वो शक अब दूर कर देता हूं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चित्रा और हस्त, उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा नक्षत्र, ये जिनकी कुंडली में लिखे हुए हैं वही देखें, अन्यथा कोई इस वीडियो को ना देखे और हमें कोई दोष ना दे कि ये बात हमारे ऊपर इफेक्टेड नहीं हो रही है। केवल गोचर ग्रहों की बात हो रही है। आपकी कुंडली में कैसे ग्रह हैं ये आपकी कुंडली तय करती है। केवल ये गोचर ग्रहों का परिणाम आपको बताया जा रहा है। आपके ऊपर सटीक बैठता है या नहीं, ये आपको सोचना है। अब ये केतु और चंद्रमा का ग्रहण योग, केतु और चंद्रमा का ग्रहण योग किसको दुखी कर रहा है? कन्या राशि को। आप पेशो पेश में हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, एंजाइटी, तनाव, अशांति और भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्या होगा, क्योंकि इसने जो ये ग्रहण योग बना दिया। बोलते हैं ना, इस फला चीज को ग्रहण लग गया, नजर लगी हुई है आपको। और आपका जो लाइफ पार्टनर है वो राहु बैठा है थोड़ा सा दाएं बाएं, उसकी जो पटरी है वो डिरेल है। आपके जीवन साथी का जो पहिया है रेल का या गाड़ी का, वो नीचे उतरा हुआ पटरी से, अब वो आने में थोड़ा सा समय लगेगा। कारण क्या है कि जो कन्या राशि है, कन्या राशि का जो शनि है, कन्या राशि पर शनि अब 29 तारीख को तांबे के पाए पर होगा, जो बहुत शुभ परिणाम देने वाला है। याद कर लीजिए, लिख लीजिए, साइन कर लीजिए उस पर।
खराब चीज क्या है उस पर भी ध्यान देना। ये सारी अच्छी अच्छी चीजें बता दी। 10वें अंगारको यस्य स जाता कुलदीपक, शास्त्र कहता है लग्ने शुक्रे बुधो यस्य। शास्त्र में एक परमानेंट सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स बनी हुई है। क्या कि बेसिक जानकारी। लग्ने शुक्रे बुधो यस्य, यस्य केंद्रे बृहस्पति, 10वें अंगार को यस्य स जातक कुलदीपक। 10वें स्थान पर अगर मंगल हो तो ऐसा बच्चा अपने खानदान में दीपक के समान बड़ा काम करता है, राजा होता है वो। ही विल बी जस्ट लाइक ए किंग। उसके काम जो है सारे ऐसे होते हैं, फोन पर ही सब काम बना लेता है अपने। अब ये उन्नति, तरक्की, प्रमोशन, पैसा, टेक्निकल काम सब कुछ देता है, लेकिन ये पिता स्थान भी है, पिता के लिए कष्टकारक भी होता है, फादर के लिए, क्योंकि ये पिता स्थान है। और ये सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। आपने गीत सुना होगा, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। यानी कि किसी की क्या हिम्मत है जो आपको की छवि को धूमिल करना चाहे। आपके काम इतने अच्छे और इतने सराहनीय और इतने प्रशंसनीय तथा एग्जाम्पलरी होते हैं, तो दुश्मन घर बैठे ही जलन, उनको जेलसी इतनी होती है कि ओहो बहुत तरक्की कर रहा है भैया आदमी, तो बहुत, तो अपने सुख से सुखी नहीं है, आपके दुख से दुखी है। इसीलिए उस आदमी को देखिए, आपने किसी की भैंस चोरी नहीं की, डकैती नहीं डाली, चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला है, फिर भी लोगों को आपसे शिकायत है। इस बात की ईर्ष्या है, जलन है, दुख है। अपने दुख से दुखी नहीं, आपके यश और प्रतिष्ठा और यश और समृद्धि से दुखी हैं। क्योंकि शत्रु भाव में इस समय शनि चल रहा है, लेकिन मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होगा जो शनि चाह रहा है। शनि 6ठे स्थान में आपके शत्रुओं को चटनी बनाने के लिए, शत्रुओं का विनाश करने के लिए तैयार है। लेकिन ये सारी बातें, इतनी सारी स्टोरी क्यों सुनाई हमने? उसका रीजन है आपकी बुद्धि और ज्ञान स्थान, ये संचित ज्ञान है, पूर्व जन्म के ज्ञान का स्थान भी यही होता है। अब आपकी राशि का लॉर्ड बैठ गया सूर्य के साथ, बुधादित्य योग बना रही है। ये योग 4 फरवरी से और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि, मार्गी बृहस्पति की दृष्टि यहां होगी, और इसका होना अत्यंत शुभ है। परंतु ये आपकी बुद्धि भी है, आपके सोचने का तरीका, प्लानिंग करने का, आपकी संतान का, कई सारी चीजों का, आपकी सूझबूझ, दूरदर्शिता, पेशेंस, इस पर मंगल की दृष्टि है। षडाष्टक योग बना रहे हैं यहाँ पर। तो अपनी बुद्धि को, अपने ब्रेन को, अपनी संतान को रोकिए, समझाइए। संतान बिगड़ रही है आपकी, आपको पता भी नहीं चल रहा है। एक कुरीति चल रही है आजकल, चाइनीज मांझे वाली। अपने बच्चे को बचाइए और अपने आप को भी बचाओ, इस कुरीति से दूर रहो। बहुत बड़ी बड़ी दुकान लगा करके लोग बैठे हैं पतंग बेचने के लिए, तो ये सामाजिक कुरीति आपके लिए भारी ना पड़ जाए, इसको चुनौती के रूप में भी आप समझिए। किसी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास इतना समय नहीं कि जो आपको ये बात बताएगा, और ये बात तो हर आदमी जानता है, हम कोई नए आदमी थोड़ा ही है। लेकिन सिर्फ याद दिलाने से में बुराई कुछ नहीं है, आप एक्टिवेट हो जाएंगे। कारण क्या है कि कन्या राशि के जो जातक हैं, उनकी संतान को ये पतंग और चाइनीज मांझा कष्ट दे सकता है, इसलिए ये वीडियो पर चर्चा हुई। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त और चित्रा नक्षत्र, ये तीनों नक्षत्र इतने इंपॉर्टेंट बने हुए हैं इस समय। ये सूर्य का है, ये चंद्र का है, ये मंगल का। सूर्य, चंद्र, मंगल, तीनों की कंडीशन को देखिए। सूर्य की कंडीशन शत्रु के भाव में है, चंद्र ये शत्रु भाव में है, और मंगल
ये शत्रु तीनों की स्थिति देखो, और बृहस्पति शत्रु राशि में है और शुक्र भी शत्रु राशि में है। केवल सिर्फ एक ग्रह आपका ऐसा है जो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में, इस संसार के अंदर सब ग्रहों की गणना कर चुका हूं मैं, और सबका की विशेषता को देख करके, सोच करके, परख करके तब ये विश्लेषण किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।